संसार की बाह्य हलचल और लोगों के निरंतर आवागमन से प्रायः मन अशांत रहता है। जीवन व्यर्थ के अस्थिर कार्यों में क्षय हो जाता है। पल पल का सारा दिन छोटे छोटे कार्यों में बर्बाद हो जाता है। जीवन में ठोस काम बड़े लोगों ने एकांत में रहकर ही किए हैं। उन्नति और प्रगति की संपूर्ण योजनाएं शांत चित्त के अनंत में ही बनी और पनपी हैं। एकांत सेवन से मन को शांति मिलती है। वर्तमान जीवन की कठिनाइयों को अच्छी तरह सोच विचार कर सुलझाने के लिए एकांत की बहुत आवश्यकता है। एकांत में रहने से मौलिक विचार खूब आते हैं। हम समस्या के हर पहलू पर सोच सकते हैं। महत्वपूर्ण अंशों पर मन को एकाग्र कर सकते हैं। हमें विचार करने, भला बुरा सोचने में बाधा नहीं पड़ती और मन पूरी तरह अपने काम में लगा रहता है। एकांत में मन संसार की हलचलों से दूर रहता है। एकांत में ही पुस्तक निर्माण, काव्य रचना, विज्ञान के महत्वपूर्ण नए नए आविष्कार, मौलिक चिंतन, आत्मचिंतन इत्यादि कार्य अच्छी तरह पूर्ण होते हैं। परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि एकांतवास इतना अधिक न होने पाए कि मनुष्यों से मिलने जुलने में वैराग्य उत्पन्न होने लगे। मन का यह स्वभाव है कि वह किसी एक ही समय पर दो जगहों पर नहीं टिक सकता। जब वह संसार की बाहरी हलचल में माया जाल, रुपया पैसा, नौकर या घर बार के चिंतन में लगा रहता है तो अपने आंतरिक जगत की शक्तियों को खो बैठता है। दूसरी ओर जब वह आंतरिक राज्य में प्रवेश कर पाता है तब बाहर की सुध बुध भूल जाता है। इसलिए पूर्णतः सिद्ध करने के लिए भीतर और बाहर दोनों जगत में सावधान रहना चाहिए। जन समुदाय में रहना जितना लाभदायक और आवश्यक है उतना ही एकांत सेवन भी जरूरी है। एकांत सेवी मनुष्य एक सफल वृक्ष के समान होता है जिसकी जड़ बहुत गहरी होती है। इसके विचार गूढ़ और दृढ़ होते हैं। जीवन तथा जगत की सच्ची कुंजी उसी के पास रहती है। सब महात्माओं ने एकांतवास किया। किसी ने पर्वत पर तो किसी ने कलकल करती नदियों के तट पर रहकर अध्यात्म दर्शन चिंतन से परिपूर्ण ग्रंथ लिखे हैं। कवियों ने काव्य रचना की है। चित्रकारों ने सुंदर चित्रों का निर्माण किया। धर्म के गूढ़ रहस्यों का उद्घाटन एकांतवास में ही हुआ है। उन्नति के नए नए विचार हमारे एकांतवास में ही आते हैं। सच्चा एकांतवास वह है जब हमारा मन बाह्य वृत्तियों से अलग हो जाए। हम बाह्य जगत में सोए हुए के समान हो जाएं और अंतर जगत में पूर्ण चैतन्यता, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण जागृति बनी रहे। जो लोग ऐसी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं उनको पूर्ण श्रद्धा प्राप्त हो जाती है। उन्हें अप्राप्त वस्तुओं की प्राप्ति में पूरा विश्वास रहता है। उन्हें सत्य और ज्ञान का अनुभव हो जाता है। उन्हें यह अनुभव हो जाता है कि वे वह कार्य कर सकते हैं। यही कारण है कि उन्होंने जैसा चाहा वैसा कर। एकांत में अच्छी तरह चिंतन मनन करके आप भी जो चाहें कर सकते हैं। उन्नतिशील विचारधाराएं रख सकते हैं और चाहे तो बिगाड़ भी सकते हैं। जिस वस्तु की आप इच्छा करें उसे अंतःकरण से चाहें उसके लिए अधीर हो जाएं और ऐसी कल्पना अनुभव करें कि उस वस्तु के बिना आप नहीं रह सकते या काम नहीं चल सकता उसके बगैर। इस प्रकार इच्छित वस्तु की प्राप्ति में दृढ़ विश्वास करें तो वह अवश्य प्राप्त होगी। विचार शक्ति के विषय में बहुत सी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं और लिखी जा रही हैं, परंतु यह मालूम होता है कि अभी तक कुछ भी नहीं लिखा गया है। हम देखते हैं कि यह शक्ति सबके पास है, परंतु कोई भी इस शक्ति का पूरी तरह उपयोग नहीं कर रहा है। अपने सपनों और विचारों को दृढ़ता से, मजबूती से, पूरी रफ्तार से मन में लिखिए। अपने आदर्श को कभी मत बदलिए। यदि आप सुंदर विचारों पर दृढ़ रहेंगे तो उन्हीं के अनुसार अपनी आपकी दुनिया बनेगी। स्वस्थ और उन्नतिशील मन ही आपकी उन्नति का आधार है।